अगर आपको लगता है भिंडी बोरिंग है तो आज की रेसिपी देखने के बाद आपको ये सब्ज़ी सबसे टेस्टी लगेगी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला। ये डिश हर घर की फेवरेट होती है क्योंकि इसे बनाना बहुत ही ईजी है और खाने में भी लाजवाब है। आज की रेसिपी में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे क्रिस्पी और परफेक्टली मसालेदार भिंडी तैयार होती है, जो रोटी, पराठे या चावल किसी के भी साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर आपको भिंडी पसंद नहीं भी है ना, तो इस रेसिपी को देखने के बाद ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मिलकर बनाते हैं एक ऐसी टेस्टी एरोमेटिक भिंडी मसाले की रेसिपी जो देखने के साथ साथ खाने में भी लाजवाब है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल ये भिंडी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो भिंडी, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करने के बाद इसको थोड़े बड़े साइज में कट किया है, ताकि फ्राई होने के बाद ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और हर बाइट में बहुत ही मज़ा आए। भिंडी को ड्राई कर कट करने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनती है और रेसिपी की फाइनल लुक और टेस्ट दोनों इम्प्रूव हो जाते हैं। अब यहाँ एक पैन लिया है और भिंडी को पकाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 3/4 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर दूंगी मैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कट किया है, यानी बारीक स्लाइस में कट करके ऐड नहीं किया। प्याज को थोड़े मोटे और बड़े पीसेस में मैंने इसलिए कट किया है ताकि फ्राई होने के बाद ये हल्के से क्रंची रहें और ग्रेवी में डिसॉल्व ना हो। प्याज जब गोल्डन ब्राउन होती है तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाता है और भिंडी मसाले को एकदम अलग सी खुशबू और मज़ेदार टेक्सचर मिलता है। इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही हम इसको फ्राई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि प्याज फ्राई होते ही हल्की सी गोल्डन शेड लेना शुरू कर रही है। बस इसी स्टेज तक इसे फ्राई करना है ताकि टेस्ट और क्रंच दोनों बैलेंस में रहे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 6 से 7 साबित गोल लाल मिर्चें। ये वाली मिर्चें नहीं हैं तो सूखी लाल मिर्चें आप 6 से 7 ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। इन दोनों चीज़ों को प्याज और ऑयल के साथ कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें ब्लेंड होना शुरू हो जाए। जैसे ही ज़ीरा ऑयल में क्रैकल होता है, एक बहुत ही शानदार खुशबूदार पेस्ट तैयार हो जाती है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं भिंडी। अब भिंडी ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम आपने हाई करना है और हाई फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए भिंडी को फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे भिंडी को फ्राई करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस पॉइंट पर भिंडी लेस छोड़ती है और इस लेस को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि फ्राई होने के बाद भिंडी हल्की सी क्रिस्पी हो जाए और मसाले अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि भिंडी ऑयल में अच्छी तरह से कोट हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब इसको स्पाइसी टच देने के लिए 3 से 4 मैंने हरी वाली मिर्चें इस्तेमाल की हैं। मैंने बड़ी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अगर आपको स्पाइसी फ्लेवर पसंद है तो आप तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्चों को भी कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हमने इसे कुछ मिनट्स तक के लिए फ्राई करना है ताकि परफेक्ट टेक्सचर मिल जाए। गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ ही रखना है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी हो जाए और अंदर से गलना भी शुरू हो जाए। फ्राई करते वक्त भिंडी को बहुत ज़्यादा हिलाना और चलाना नहीं होता, वरना ये टूट जाती है और टेक्सचर ख़राब हो जाता है। अब इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने बारीक पीसेस में कट करके ऐड कर दिया है। टमाटर से भिंडी मसाले को एकदम रिच और टैंगी फ्लेवर मिलता है जो टेस्ट को बैलेंस करता है। जैसे ही टमाटर फ्राई होते हैं ये सॉफ्ट होकर मसाले के साथ ब्लेंड हो जाते हैं और ग्रेवी थोड़ी सी थिक और टेस्टी बन जाती है। अब साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ जो कि 1.5 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा इसमें कुटी लाल मिर्चें भी शामिल करूँगी। कुटी लाल मिर्चें मैंने 1 टीस्पून ऐड की हैं। अगर आपको स्पाइसी फ्लेवर पसंद है तो आप कुटी लाल मिर्चें ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर डाला है। इसके अलावा 1.5 टीस्पून मैं क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। बिलीव मी, इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। अब क्योंकि ये मसाले कच्चे हैं, इनको पकाना बेहद ज़रूरी है ताकि इनका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। तो मसालों को भी भिंडी के साथ कुछ देर के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने एक चीज़ नोट करी कि भिंडी को मैंने अब तक पकाने के लिए कवर नहीं किया। अब क्योंकि सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ और भिंडी को गलाना है, अब अच्छी तरह से सब चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसको कवर कर कर पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि भिंडी में जो भी कसर है वो पूरी हो जाए। गैस का फ्लेम वो आपने लो रखना है ताकि मसाले ना जलें और भिंडी अंदर तक गल कर तैयार हो जाए। तो 12 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। खुशबुएं बहुत शानदार आ रही हैं और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें।
जिसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, जिससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा। और फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि इसको एक ज़बरदस्त लुक भी देगा। और यहाँ पे बेहद टेस्टी, मुंह में पानी लाने वाली मसाला भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है एंजॉय करने के लिए। इसको आप सर्व करें गरम गरम रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावलों के साथ भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि भिंडी परफेक्टली फ्राई हुई है, मसाले के साथ प्रॉपर कोट हो गई है और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से स्प्रिंकल करें इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों एनहेंस हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो हर दफ़ा बनाना पसंद करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।